हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं जगन्नाथपुरी। आई एम फीलिंग गुड। थैंक यू अंकल। ये कपलिंग सिस्टम देखो, इसको एलएचबी ये रहेगा कौन बोला सर खा के टेस्ट बता। ये है खुर्दा रोड। हाय दोस्तों, तो आज हम निकलने वाले हैं जगन्नाथपुरी धाम के लिए। हम अभी अपने घर से निकल रहे हैं। मैं तो नीचे आ चुका हूँ पार्किंग में, लेकिन हमारे दोस्त जो है अभी तक नहीं आए हैं और कैब में नहीं आई है, तो रुकना ही पड़ेगा। कैब में है हम अभी। मेरे बगल में बैठे हैं हरी और आगे वाली सीट पे है बैठे है सर्वेश। कुछ दूर जाते ही हमें हमारा बिछड़ा हुआ दोस्त भी मिल चुका है। थोड़ी आगे ही हमें हमारा ऑफिस दिखने मिलता है। तो अभी आगे आगे देखते होता है क्या। आगे बढ़ते हुए मैं अपनी जर्नी का थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ आपको। हमारा जो ट्रिप है वो 7 नाइट एंड 5 डेज़ का रहने वाला है। आज की रात और कल का पूरा दिन हम ट्रेन में बिताने वाले हैं, क्योंकि ट्रेन जर्नी जो है फुल 1700 किलोमीटर की है, जिसे कवर करने में लगता है 30 आवर्स। ट्रेन से पहुंच चुके हैं हम पुणे स्टेशन, और यह है हमारा प्यारा स्टेशन जो हमेशा लोगों की भीड़ से भरा रहता है। हमारी पलटन भी आ चुकी है। भुवनेश्वर में रहने वाला है हमारा ट्रिप का पहला दिन। फिर उसी रात को हम बस से निकलेंगे पुरी के लिए। वो जो रात है हम पुरी में बिताने वाले हैं। दूसरा दिन ट्रिप का हम पुरी, तीसरा दिन जो है हम चिल्का लेक करेंगे, और उसी रात हम वापस निकलेंगे पुणे के लिए। ट्रेन भी जो है वो भुवनेश्वर से है, तो उससे पहले भुवनेश्वर आना है आपको, या फिर ट्रेन से भी आ सकते हैं आप। आपको ना अभी ट्रेन आने तक सबके नाम बता देता हूँ आपको। ये है आदित्य गोखले, गौरव धुरी, अथर्व सरदेसाई और हरिश्चंद्र सांगड़, और ये है सर्वेश गवस। और एक रह गया हमारा जो है आकाश बलगे, जिसका इंट्रोडक्शन आपको पहले ही मिल चुका था, जो बहुत थका हुआ था और सोना चाहता है। पूरे 7 दिन हम 7 लोग ट्रेन से साथ सफ़र करने वाले हैं। थोड़ी देर में आ गई थी हमारी प्यारी कोणार्क एक्सप्रेस। ट्रेन जो है उसका नाम है कोणार्क एक्सप्रेस, जो मुंबई CSMT छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से भुवनेश्वर के लिए जाती है। और ये एकमात्र दिल्ली निकलने वाली ट्रेन है भुवनेश्वर के लिए। पुणे से 6:15 को निकलती है शाम को, और अगले दिन की रात 12:30 को भुवनेश्वर पहुंचती है। कोणार्क एक्सप्रेस जो है वो CSMT पुणे, सोलापुर, सिकंदराबाद, वारंगल, विजयवाड़ा, राजमुंद्री, विशाखापट्टनम, ब्रह्मपुर और फिर भुवनेश्वर, ऐसा रूट है इस ट्रेन का। सोलापुर में एक अंकल मिले थे हमें। उन्होंने ही हमारा रात के खाने का इंतज़ाम करवा दिया था। थैंक्स टू अंकल। बिरयानी मंगाई थी उन्होंने, तो वो भी बहुत मस्त थी और स्वादिष्ट थी। अब जो है हम सोने निकल गए थे। सुबह भी हो चुकी थी। रात का टाइम कैसे गया पता ही नहीं चला। हेलो दोस्तों, अब हम हैं विजयवाड़ा जंक्शन में। ट्रेन रुकी है क्योंकि इंजन चेंज होने वाली है, और हम यहाँ पे उतरे। देखो यहाँ पे उतरे विजयवाड़ा में। अभी मेरे साथ है आदित्य, और आदित्य एक चीज़ हम सबको बताने वाला है ये ट्रेन के बारे में। क्या कपलिंग सिस्टम। यस। सो गुड मॉर्निंग। आई होप मैं आपको हिंदी में अच्छे से समझा पाऊंगा कि नहीं, लेकिन आप समझ लेना। तो ये बेसिकली अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो कोचेस है, ये जो कोचेस है ये बहुत पुराने वाले हैं। इनको ऐसे कहा जाता है। तो इनकी जो कपलिंग सिस्टम रहती है वो काफ़ी पुरानी रहती है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक स्क्रू जैक भी बीच में लगा हुआ है, और ये दोनों साइड पे हुक सिस्टम है। तो ये बेसिकली कैसा होता है, इसको मैनुअली लगाना पड़ता है। अगर दो यहाँ पे डिब्बे अगर आपस में आ जाते हैं, तो किसी इंसान को अंदर जाके जो पूरा जो यहाँ पे जो हुक है उसके अंदर वो ये डालना होता है, जो उसके अंदर जो फिट हो जाता है। क्या डालना पड़ता है इसको? वो अभी क्या बोलते हो वो मालूम नहीं उसका नाम, लेकिन उसको अगर आप अगर एक बार इसमें उसको आप आपने बैठा दिया तो स्क्रू जैक से उसको टाइट करने का, तो उसके वजह से ये कपलिंग सिस्टम फिट हो जाता है। लेकिन इसके लिए इंसान की मदद लेनी पड़ती है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको पता चलेगा
ये कौन सा डिब्बा है? ये कपलिंग सिस्टम देखो, इसको एलएचबी कोच कहा जाता है। अगर इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे कोई बफर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई बफर की आवश्यकता नहीं होती। वो इसलिए क्योंकि आप यहाँ पे नीचे देखोगे तो ये कपलिंग सिस्टम C2C है, ये अपने आप ज्वाइन हो जाता है। इसमें इंटरलॉकिंग सिस्टम लगा रहता है। वो कैसा होता है कि दो अपोजिट वाले जो कपलर्स होते हैं वो एक दूसरे में अपने आप एंगेज हो जाते हैं। ओके, बस वजह से उसमें बफर की आवश्यकता नहीं होती। बस टकराव से आपस में अगर एक दूसरे के सामने आ जाए और थोड़ा जोर से लगाए तो वो अपने आप एंगेज हो जाते हैं। ओके ओके। इसकी वजह से उसमें कपलिंग C2C रहता है जो काफी सिक्योर है। उसमें और इसमें कोई सेफ्टी का इशू है? मतलब सेफ्टी किसमें ज़्यादा है? ये ज़्यादा सेफर है सिस्टम, क्योंकि ये एलएचबी उसका लिंक हॉफमैन बूस्ट कहा जाता है जो जर्मन टेक्नोलॉजी है। और इसी वजह से डिब्बे एक दूसरे के ऊपर चढ़ते नहीं है। और ये जो पुरानी सिस्टम है ICF वाली, इस ICF सिस्टम को बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, जो कि कपूरथला में बनती थी पहले। अभी पता नहीं अभी कौन बनाता है वो, लेकिन मेरे ख्याल से अभी ये डिब्बे आउटडेटेड हो चुके हैं। तो ये पुरानी सिस्टम है और ये नई सिस्टम है जो अभी इंडियन रेलवे फिलहाल दोनों पर अभी ये क्या बोलते हैं इस्तेमाल में ला रही है। इतनी वैल्यूएबल जानकारी के लिए आदित्य आपका धन्यवाद। अभी निकल चुके हैं हम विशाखापट्टनम के लिए और 2 घंटे में विशाखापट्टनम आ भी गया था। बज गए थे 12:30। सोचा बाहर का नज़ारा देखने के बाद अभी हरी और आदित्य को भी देखा जाए कि क्या कर रहे हैं वो लोग। तो मैं देखने चला गया उनको, लेकिन ये दोनों तो सो रहे थे। अभी शाम का समय है तो बाहर का खूबसूरत नज़ारा भी देखिए आप कैसा। शाम का टाइम और चाय को कैसे भूल सकते हैं, और वो भी IRCTC की चाय। टेस्ट में भी सही थी। ये एक शर्मीला लड़का जो है वो शर्मा रहा है, दूसरा जो है केला खा रहा है। और बहुत सुना था भाई गोदावरी नदी के बारे में, नदी का पानी भी बहुत क्लीन रहता है। और उसका ब्रिज के बारे में भी सुना था। गोदावरी रिवर जो है भारत की 2nd लार्जेस्ट रिवर है और एशिया की 10th लार्जेस्ट रिवर है। और भाई क्लीन भी है बहुत ज़्यादा। ये ब्रिज इज़ काइंड ऑफ इंजीनियरिंग मार्वल ऑफ इंडिया भी बोल सकते। ये गोदावरी नदी का घाट अभी बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। जैसे जैसे आगे जा रहे थे वैसे सब लोग से पहचान भी हो रही थी हमारी। इसी बीच एक सुपर हीरो और दूसरी सुपर वुमन भी देखने मिली थी, जिनको अभी मार्वल स्टूडियो की तरफ से कॉल आया था और दोनों तैयारी में लग चुके थे। देखो कैसे लटक रहे हैं दोनों। फिर एक अंकल मिले थे जो मुझे कैमरे के बारे में पूछ रहे थे, तो मैं भी उन्हें कैमरे के बारे में बताने लग गया। देखते देखते पुलसा स्टेशन निकल चुका था। अभी रात के बज गए थे 8 और डिनर का भी समय हो गया था। और डिनर जो है हमने ब्रह्मपुर से मंगवाया था। एक भाई मिले थे, पुरी के रहने वाले थे। उन्होंने अपने दोस्त को ब्रह्मपुर से हमारे लिए खाना जो है लाने के लिए बोला था। भाई मतलब इस ट्रेन में जो भी मिल रहा है ना, सब लोग कुछ ना कुछ हमारी मदद कर रही है। वो कल की रात को अंकल मिले थे सोलापुर के, उन्होंने भी हमारे खाने का इंतज़ाम किया था। और अभी ये पुरी के भाई मिले हैं, उन्होंने भी हमारा खाने का इंतज़ाम किया है। साक्षात भगवान हमारे मदद के लिए आ रहे हैं हर वक्त जब हमें खाने का टेंशन रहता है। और जो इनकी बिरयानी थी ना उड़ीसा वाली, वो भाई सही में सही थी। उसमें ना मतलब मशरूम डाले हुए थे। भाई मैंने पहली बार बिरयानी में मशरूम देखा है, लेकिन उसका टेस्ट था ना अलग ही था, स्वादिष्ट थी पूरी बिरयानी, सही थी। थैंक्स टू देवी भाई। और ये है देवी भाई जिन्होंने हमारा डिनर का अरेंजमेंट करवा के दिया था। थैंक्स टू देवी भाई। डिनर करके हम लग गए थे थोड़ा कार्ड्स खेलने, क्योंकि दिन भर बस टाइम था हमारे पास। अब बस ट्रेन में इधर से उधर घूम रहे थे। अभी हम पहुंच चुके हैं खुर्दा रोड जंक्शन। पीछे बोर्ड देखिए, ये है खुर्दा रोड जंक्शन। बस एक स्टॉप भुवनेश्वर से एक स्टॉप दूर है बस ये खुर्दा रोड जंक्शन अभी जो है। और यहाँ पे हमारी ट्रेन रुकी हुई है यहाँ पे। और यहाँ पे दूसरी एक इंजन डब्बा रुका है। और वहाँ पे देखो ना, वहाँ पे एक वंदे भारत रुकी है, दिखाता हूँ मैं आपको। वहाँ पे एक वंदे भारत रुकी है, दिख रही होगी आपको। अरे खुर्दा रोड जंक्शन। फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं हमारी डेस्टिनेशन भुवनेश्वर में। इंजॉयबल जर्नी खत्म होती है यहाँ। अभी हम सीधा डॉर्मेट्री में जाएंगे और कल सुबह ही अच्छे से वीडियो वगैरह बना पाऊंगा ट्रेन से। और आपसे लेते हैं विदा और मिलते हैं कल की सुबह डे 1 की शुरुआत करते हुए। बाय।